हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9 साइंस लेसन 1 है। तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक और बात बता दूं मैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है यह वीडियो कंप्लीट होने के बाद, या फिर इस टॉपिक के रिलेटेड जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, वहां पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट का आंसर जल्द से जल्द हम आपके पास पहुंचा सके। अगर आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो फिर भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। चलो तो फिर शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फिर मैटर है तो है क्या भाई, चैप्टर का नाम ही मैटर है, तो यह जान लेते सबसे पहले ही कि मैटर क्या है। आपके आसपास के एरिया में जो कुछ भी चीज है वे सब कुछ क्या है, मैटर। यहाँ तक कि आप जो सांस ले रहे हैं या फिर जो आप खाना खाते हैं वे भी क्या है, मैटर। तो आपने जान ली होगी कि मैटर की क्या कीमत है। तो फिर अब यह और जान ले कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, मैटर किस चीज पर डिपेंड रहता है, और अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है मैटर की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर किस चीज से बना हुआ है। मैटर बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल से। मैटर बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल से। दूसरी बात, मैटर किस चीज पर डिपेंड रहता है, एक तो प्रेशर पर। मैटर दो चीज पर डिपेंड रहता है, एक तो प्रेशर पर, दूसरा टेम्परेचर पर। इनके ऊपर स्पेशल दो टॉपिक बना रखे जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तीसरी बात, जो मेन बात है, अगर एग्जाम में आ जाए 2 मार्क्स में, डेफिनेशन किसकी, मैटर की, तो आप पहले 2 बात लिखनी है। 2 बात लिखनी है, सिर्फ आपको उन्हीं 2 बात में पूरे 2 नंबर मिलेंगे। देखो, इसके अंदर वजन होगा, ये मैटर है, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है ना, तो फिर इसमें वजन होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मैटर दैट हैज मास एंड, अब वजन तो है, अब इतने एरिया को क्या कर रहा है, कवर भी तो कर रहा है। ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस, हमने जान लिया कि भाई मैटर क्या है। अब मैटर की 3 स्टेट और है। कौन कौन सी, मैटर की 3 स्टेट और है। लिक्विड, सॉलिड, गैस। अब देखो, ये पार्टिकल्स हैं किनकी, लिक्विड, सॉलिड, गैस की। ये क्या है, पार्टिकल्स। ये क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। ये सभी क्या है, पार्टिकल्स। अब यह बात याद रखना कि जो ये पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में जितना कम स्पेस होगा वे उतने ही स्ट्रॉन्ग स्टेट में होंगे, उतने ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग स्टेट में होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतने ही क्या, वीक स्टेट में होंगे। क्या होंगे, वीक स्टेट में होंगे। और ज्यादा स्पेस होगा तो और ज्यादा वीक स्टेट में होंगे, ठीक है। और जो इन पार्टिकल्स के बीच में, एक और बात याद रखना कि इनके बीच में अट्रैक्शन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है, जिस कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर एकजुट रहते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, जिन पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस रहेगा वे क्या होंगे, सॉलिड। जिनके बीच में ज्यादा स्पेस रहेगा वे क्या होंगे, लिक्विड। जिन पार्टिकल्स के बीच में और ज्यादा स्पेस होगा वे क्या होंगे, गैस, ठीक है। अब 5 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है कि जोन सी स्टेट है मैटर की, उनकी 5 प्रॉपर्टी लिख दो, या फिर 3 पॉइंट लिख दो या 4 पॉइंट लिख दो। तो आपको क्या करना है, हम बताते हैं पहले सॉलिड की। आपको क्या करना है, उनके 3-3, 4-4 पॉइंट लिख देने हैं, आपके पूरे 5 नंबर हो जाएंगे एग्जाम में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये था लिक्विड का। अब गैस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब 4-4 पॉइंट लिख दीजिए। यहां पर 4 बता रहा हूं, आप एग्जाम में 3-3 लिख दोगे ना तो भी काम चल जाएगा।
सॉलिड के बारे में आप सबसे पहले क्या बात लिखोगे सॉलिड के बारे में कि जो इनके पार्टिकल्स का स्पेस है वे क्या है, कम है। क्या है, स्पेस कम है। और जिन पार्टिकल्स की मैं बार बार बोल रहा हूं ना, जो स्पेस है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है या कम है, इस स्पेस को कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अब क्या लिखेंगे सॉलिड में, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। और साथ ही साथ अब भाई ये पास पास है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी तो है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब तो पास पास है तो लिख दो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लिख दो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। आप इनके 2 पॉइंट भी बना सकते हो, इसी एक पॉइंट से 2 पॉइंट भी बना सकते हो, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, अब दूसरी बात, क्या सॉलिड अपनी शेप चेंज कर सकता है? अगर मैं इस बोर्ड को उतार के और कहीं पे रख दूं, क्या ये अपनी शेप चेंज कर लेगा? नहीं ना। तो क्या बात, डिफाइनाइट, डिफाइनाइट शेप, एक निश्चित आकार है इसका। और दूसरी बात, अगर 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 इसको और कहीं पे रख दूं, क्या साथ ही साथ इसकी जो मात्रा है, ये इतनी मात्रा है, क्या ये इतने हाफ हो जाएगी? नहीं होएगा ना, इसकी मात्रा भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, डिफाइनाइट वॉल्यूम, एक निश्चित मात्रा और एक निश्चित आकार है। ठीक है, दूसरी बात, क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है? क्या अब ये फ्लो कर सकता है बोर्ड? नहीं ना, कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो। चौथी बात, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं यानी इस पे दबाव दूं तो क्या ये पिचक जाएगा? नहीं पिचकेगा। कैन नॉट कंप्रेस, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट कंप्रेस। ठीक है, अब लिक्विड में भी क्या लिखना है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। मैंने बताया था जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी वीक स्टेट होगी, यानी लिक्विड। ठीक है, अट्रैक्शन क्या है, लेस अट्रैक्शन, लेस लेस अट्रैक्शन। ठीक है, लेस अट्रैक्शन, या फिर लिख सकते हैं वीक अट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स। दूसरी बात लिख दो, क्या पानी, पानी का आकार सेम होता है? अगर मटके से हम बोतल में डाल दें तो शेप चेंज होगी, होगी ना। तो फिर नो डिफाइनाइट शेप, नो डिफाइनाइट शेप, यानी इसका एक कोई भी निश्चित आकार नहीं है, लेकिन निश्चित मात्रा है। कैसे है, जब अगर मटके में 1 लीटर पानी था, हमने बोतल में डाल दिया, तो क्या 1 लीटर पानी जब हम बोतल में डाल रहे थे तो क्या वह आधा लीटर हो गया? नहीं ना। तो फिर क्या हुआ, निश्चित मात्रा है, क्या वे मात्रा तो सेम ही रही ना। ठीक है, शेप चेंज हुई है लेकिन मात्रा थोड़ी ना चेंज हुई। ठीक है, दूसरी बात, क्या पानी फ्लो कर सकता है? यस, कैन फ्लो, कैन फ्लो। क्या पानी को हम दबाव में ला सकते हैं? यस, कैन, कैन कंप्रेस, कैन, कैन, कैन कंप्रेस। हम इसको दबाव में भी ला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार गैस में, और ये बात लिख दो, गैस में लिख दो, इसमें और ज्यादा होता है, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, साथ ही साथ एंड, साथ ही साथ क्या है, वेरी वीक, वेरी वीक अट्रैक्शन, वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, क्या गैस की एक निश्चित मात्रा होती है? क्या इसका कोई आकार होता है? नो, नो शेप एंड नो वॉल्यूम, ना इसकी कोई मात्रा है ना इसके कोई आकार है, नहीं है ना। ठीक है, कैन फ्लो, यस, यस कैन फ्लो। कैसे, अगर रसोई में खाना बन रहा है, अगर आप और कहीं पे बैठे यानी कमरे में बैठे हो तो वहां तक आपको खुशबू आएगी, यानी फ्लो कर रहा है, जो उसके पार्टिकल्स है वे क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, चौथी बात, कैन कंप्रेस, यस,
यस माय डियर, क्या है? यस, कंप्रेस। दबाव में भी स्टेट की भी बात कर ली है, मैट्रिक की भी बात कर ली है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, मैट्रिक की कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। पहली कैरेक्टर, जो पार्टिकल्स के, जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या रहता है? स्पेस रहता है। क्या रहता है? स्पेस रहता है। किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है? स्पेस रहता है। दूसरी बात आपको क्या लिखनी है कि ये जो पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। मैंने अट्रैक्शन के बारे में यहाँ पर बताई थी ना, यहाँ पर क्या बताया था कि जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उसी प्रकार जितने एकजुट होंगे उसी प्रकार इसकी क्या होगी? फॉर्म होगी। किसकी? स्टेट की। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग कैसे? अभी यहां पर बताया तो था, रसोई में खाना बन रहा है, खुशबू आपको कमरे में आ रही है, ठीक है। ये थे कुछ कैरेक्टर्स, ये थी स्टेट, ये थी क्या थी? स्टेट, और ये था मैटर। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब आपको बता दूं कि मैंने प्रेशर और टेम्परेचर पर बात की थी ना। अब इन्हीं के ऊपर क्या है और आगे के टॉपिक है, बाकी और चैप्टर अब इस पे ही है। प्रेशर टेम्परेचर, इस बात को बिल्कुल भी नहीं क्या है बोलना। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मैटर किस चीज पे डिपेंड रहते हैं? एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर पर। तो बात करते हैं पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अगर हम मैटर का प्रेशर चेंज कर दें तो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर। ऑन इंक्रीजिंग क्या? प्रेशर, जो पार्टिकल्स है मैटर के, जो पार्टिकल्स है मैटर के, वे क्या होंगे? कम क्लोज टुगेदर, एंड एज अ रिजल्ट वे क्या हो जाएगा? उनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। उनकी फॉर्म क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इसमें मेन बात यह है कहने की, अगर हम किसी भी चीज पर दबाव डालेंगे तो वे पार्टिकल्स क्या होंगे? उनके जो अंदर पार्टिकल्स हैं, मैंने बताया था कि जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो बना हुआ है। किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से। अगर उस पर हम दबाव देंगे तो वे पार्टिकल से एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगी ना। जितना ज्यादा स्पेस रहता है उतने ही क्या होते हैं? वीक, यानी लिक्विड या फिर गैस। अगर ये एक दूसरे के पास आ जाएं तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो बस यही बात क्या क्या रखी थी इसमें प्रेशर में, यही बात क्या रखी थी इसमें प्रेशर में। इसमें और कुछ नहीं था, यही बात थी कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे, पार्टिकल्स पास आएंगे तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स की फॉर्म है वे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अब अगली बात करते हैं हम किसकी? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब इसमें जो पॉइंट्स आएंगे ना एग्जाम में 100% आएंगे, उनमें से 2 या 3 अब जो बताने जा रहा हूं पक्का आएंगे। किसमें? एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटेंट हीट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटेंट हीट की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइस किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में। आइस किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में। जब यह आइस लिक्विड में चेंज हो रही थी, इस समय जो हीट, जो क्या है? हीट रिलीज हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर, एक निश्चित टेम्परेचर और एक निश्चित टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो उसी जो हीट रिलीज हुई या फिर एब्जॉर्ब हुई किस समय? आइस से लिक्विड, यानी जब फॉर्म चेंज हो रही थी, उसी हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। अगले पॉइंट, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब अगला बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है?
बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं वह कम तापमान जिस कम तापमान में जो लिक्विड है वह क्या होने लग जाए, बॉइल होने लग जाए, यानी गर्म होने लग जाए। वह कम तापमान जिस तापमान में जो पानी है वह क्या होने लग जाए, गर्म होने लग जाए। और दूसरी बात, इसको हम बल्क फिनोमिना भी कहते हैं, बल्क फिनोमिनियन भी है ये एक, ठीक है। चौथी बात, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। वह कम तापमान जिस तापमान में जो सॉलिड है मेल्ट होने लग जाए, यानी पिघलने लग जाए, और किस में कन्वर्ट होने लग जाए, लिक्विड में। अब यार एक बात बताओ, किसी भी कुछ भी चीज है, जैसे बर्फ है, वे पिघलेगी तो किस में चेंज होगी, लिक्विड में तो चेंज होगी, शीत गैस में तो चेंज हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो ठीक है, ये बात बता रखी इसमें। अब बात करते हैं सब्लिमेशन। देखिए भाई, राइटिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, कम समय में हर टॉपिक हर पॉइंट को कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस राइटिंग को समझिएगा। और साथ ही आपको राइटिंग के साथ तो दूर की बात, हम आपके साथ साथ ये दिखाने के लिए लग रहे हैं आपको, क्या ये पॉइंट्स, ये ही तो पॉइंट समझा रहे हैं हम आपको, यही तो पॉइंट्स हैं और दूसरी कुछ चीज नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट्स बस, इसमें थोड़ी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, इसमें पूरी डेफिनेशन दी रहती है, ठीक है। सब्लिमेशन, सॉलिड का एस से क्या, सॉलिड का किस में बदल जाना, डायरेक्ट चेंज हुआ किस में, गैस में, ठीक है। डिपोजिशन यानी गैस का सीधा किस में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड में। गैस का सीधा किस में कन्वर्ट हो जाना, डायरेक्ट चेंज किस में हो जाना, सॉलिड में, ठीक है। ये क्या बात बता रखी थी, 1 2 3 4 5 6, ये तो हुई 6 पॉइंट। अब बात करते हैं लेटेंट हीट के दो नमूने हैं। लेटेंट हीट के अब दो नमूनों की बात करते हैं हम, कि अब इसी में है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। लेटेंट हीट के दो नमूने की बात करते हैं। पहला नमूना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है भाई, वेपराइजेशन से याद आया कि किसी भी चीज का वेपर में बदल जाना। वेपर में क्या बदलता है, सिर्फ पानी बदलता है, तो क्या हुआ, जो पानी था वेपर में, बात वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, बात वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। दूसरी बात, इसका दूसरा नमूना क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें देखो, फ्यूजन मैंने क्या बताया था कि सॉलिड का किस में बदल जाना, लिक्विड में, यह बात बताई थी मैंने, ठीक है। और वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड का गैस में बदल जाना, उसका क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है। अब देखो, 1 kg वाटर को हम, या फिर कह सकते हैं लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे। जो इस वाटर 1 kg 1 किलो लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर लगी, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक इसी प्रकार 1 kg सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में। अब ऐसे थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, इसके लिए भी कुछ हीट एनर्जी चाहिए होगी, इसको भी किसी प्रकार की हीट या फिर किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत है। क्यों, क्योंकि भाई इसे भी तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना है, तो इसने क्या किया, हीट एनर्जी जितनी जरूरत पड़ी इसी को रिक्वायर्ड, यानी 1 किलो सॉलिड का लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायर जरूरत पड़ी, उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये दो बात थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ठीक है भाई, लेटेंट हीट हो गया, फ्यूजन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सब्लिमेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, लेटेंट हीट हो गया, इनके दोनों नमूने भी हो गए। इवापोरेशन, लिक्विड का डायरेक्ट
किस में चेंज हो जाना, गैस में। इसको क्या कहते हैं, इवापोरेशन। पहली बात ये। दूसरी बात, इवापोरेशन है ना, वे सरफेस फिनोमेना है। क्या है, सरफेस फिनोमेना। कैसे, अगर हम यहाँ पर पानी गिरा दें, थोड़ी देर बाद आके देखेंगे या कुछ घंटे बाद आकर देखेंगे वे पानी नहीं मिलेगा। क्या हुआ, वे लिक्विड से किस में बदल गया, गैस में बदल गया। लिक्विड से किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ठीक है, यानी वह पानी इवेपोरेट हो गया। क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, इसलिए इसको ये सरफेस फिनोमेना भी कहा गया है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स है भाई इवेपोरेशन के, क्या फैक्टर्स है। अगर विंड स्पीड, जो विंड स्पीड है अगर इंक्रीज होगी तो रिजल्ट क्या होगा, जो रेट है ना इवेपोरेशन का रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। विंड स्पीड इंक्रीज हुई तो रेट है क्या है इवेपोरेशन का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो रेट है इवेपोरेशन का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर एक तो भाई इतने एरिया में पानी गिरा हुआ है, दूसरा एक इतने एरिया में पानी गिरा हुआ है, इसमें ज्यादा इवेपोरेशन होगा या फिर इसमें ज्यादा गैस बनेगी, लिक्विड से गैस बनेगा या इसमें ज्यादा बनेगा, तो दोनों में, लेकिन इसमें ज्यादा बनेगा भाई, बनेगा तो दोनों में, लेकिन इसमें ज्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा क्या है, पानी है। तो फिर अगली बात करते हैं ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, तो रेट है इवेपोरेशन का क्या होगा, इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी क्या है, डिक्रीज हुई, इसमें डिक्रीज, तो क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो रेट है इवेपोरेशन का वो भी इंक्रीज होगा। मेन बात यह है कि जो इस तरफ है ना, ट्रिक देखो, अब ये सभी फैक्टर से याद करने की ट्रिक देखो, जो इवेपोरेशन के फैक्टर है उसे याद करने की सभी ट्रिक देखो, सभी में देखो कि जो क्या है इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है, जो रेट इवेपोरेशन का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस तरफ भी इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन एक में ही क्या हो रहा है, यानी मेन बात ये है कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है, बाकी सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। ह्यूमिडिटी है वे क्या हो रही है, सिर्फ एक ये ही नमूना है जो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में, ओके। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की बात। इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट करता है, जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट करता है। कैसे करता है भाई, अब इसके ऊपर ये 5 पॉइंट तो है, इनमें से कोई भी 4 याद कर लो, ये 5वां वाला तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है भाई, कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन क्लोजिंग कूलिंग इफेक्ट। यानी देखो, अब जो पार्टिकल से लिक्विड के वे क्या कर देते हैं, इवेपोरेशन के दौरान अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं। अब उन्हें भूख लगी तो अपनी एनर्जी कहां से लेके आएंगे, वे लेकर आएंगे कहां से, सराउंडेड एरिया से। सराउंडेड एरिया से लेकर आएंगे। ठीक है, सराउंडेड एरिया से लेके आएंगे, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या कर देंगे, उस एरिया को कूल कर देंगे। ठीक है, अपनी एनर्जी ले गए उस एरिया से और बदले में क्या देगा भाई, ठंडक देगा। ठीक है, यह बात हुई इवेपोरेशन क्लोजिंग कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। लिंक क्लिक होने के बाद आपको हमारे ग्रुप पर वह लिंक पहुंचा देगा, वहां पर जाके मैसेज कीजिएगा और सिंपल सी बात है, फिर अपना डाउट पूछिएगा। अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं या फिर नोट्स चाहिए आपको, तो फिर भी आप उस लिंक पर जाके क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, जो फैक्टर्स हैं आसान है, ट्रिक, सब कुछ इंक्रीज होगा लेकिन ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी।
देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, विंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेट तो सभी में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सिर्फ इसे याद कर लेना, लिक्विड इवेपोरेशन लिक्विड से गैस में सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि कहीं पे भी जाके देख लो, कहीं पे पानी गिर गया तो दोबारा जाके देखोगे तो वहां पर पानी नहीं मिलेगा, क्या हो गया, अगर ज्यादा मात्रा में पानी है तो थोड़ा और ज्यादा टाइम ले लेगा, अगर और ज्यादा मात्रा में 2 या 3 दिन ले लेगा, लेकिन वह इवेपोरेट होकर ही रहेगा, जब भी तो सरफेस फिनोमेना है। तो भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो मैंने टॉपिक्स में जो पॉइंट बताए थे, उसमें से 2 या 3 नंबर का पक्का आएगा। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट होती है, आज की क्लास कंप्लीट होती है, हर टॉपिक हर पॉइंट कवर किया गया है, इससे बाहर मुझे तो लगता नहीं कि आपके टीचर आपको देंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ गौर किया है आपके हर इंपॉर्टेंट टॉपिक हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ठीक है, अच्छी वीडियो लगी तो दबा के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भाई यह जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त है।